रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या काम करना है, ये डाटा बना लोगे तुम, तुम्हें जाना है मैक्रो में और रिकॉर्ड मैक्रो। और मैं किसके लिए, मैं सेल के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैक्रो, तो सेल लिख दिया मैंने और मैंने कर दिया ओके। रिकॉर्डिंग अब चालू हो गई है। अब रिकॉर्डिंग चालू होने के बाद में तुम्हें सबसे पहला काम करना है ये कि यहाँ पे ये जो रखे हैं इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी से कर लो या फिर इससे कॉपी कर लिया। अच्छा मुझे सेल का बनाना है तो मुझे सेल में ही जाना होगा और यहाँ पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाके सबसे पहले वो वैल्यू है इस तरह से, तो मैं इसको वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा क्यों फॉर्मूले हैं। और यहाँ से ट्रांसपोज पे क्लिक करके, क्योंकि इधर से आने हैं, ओके कर दिया। तो वो डाटा यहाँ पे आ गया। अब देखो ये वाला डाटा जो है दरअसल मैं अभी कर दे रहा हूँ, ये पूरा डाटा मैं डेट फॉर्म में अभी कर दे रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग में भी डेट फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और लाइन लेनी है, तो राइट क्लिक करना और इंसर्ट पे आना, और ये रो, मुझे एक रो चाहिए ऊपर, ऊपर आ गई एक रो, बात खत्म। ये वाला काम खत्म हो गया। इंडेक्स में आ जाओ और ये जितना भी डाटा है यहाँ से कर दो डिलीट और इस पे कर दो क्लिक। बस इतना काम करना है रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये वाला काम मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, जो अभी मैंने रिकॉर्डिंग की है, तो ये वाला इस वाले बटन पे डाल दे रहा हूँ मैं, सेल वाले पे, सेल वाले पे डाल दिया और कर दिया मैंने ओके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, जैसे मान के चलो हमारे जो बिल नंबर है वो है 102। आज की डेट में माउस खरीदे हैं, कितने माउस खरीदे हैं, सपोज करो 70 माउस खरीदे हैं, 150, 170 रुपए के हिसाब से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, तो ये एंट्री वहां जानी चाहिए ना, जानी चाहिए, जानी चाहिए। सेल वाले में एक ही एंट्री तो है भी। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, ये एंट्री चली गई, देखो वहां पे आ गई। 102वां बिल नंबर, जो जिसमें हमने माउस खरीदे हैं 170 के हिसाब से। ठीक है, तो ये आ गई हमारी एंट्री। ठीक है, अब जितनी भी एंट्री तुम यहाँ पे करोगे वो यहाँ वहां पे पहुंचती रहेंगी, लेकिन ये हुई है सेल के लिए। अब मुझे परचेज के लिए एक रिकॉर्ड करना है मैक्रो। ठीक है, तो बिल नंबर ये ले ले रहा हूँ, डेट में आज की ले रहा हूँ, कीबोर्ड ले ले रहा हूँ मैं, कीबोर्ड। ठीक है, और मैं कीबोर्ड रख ले रहा हूँ इस बार 80 कीबोर्ड ले ले रहा हूँ मैं, और 350 रुपए के हिसाब से। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू कर ले रहा हूँ मैं, व्यू में गए, मैक्रो में गए, रिकॉर्ड मैक्रो, इसका नाम रख ले रहा हूँ परचेज। ठीक है, और मैं कर दे रहा हूँ ओके। रिकॉर्डिंग चालू हो गई। अब रिकॉर्डिंग चालू हो गई तो सबसे पहला काम क्या करना है तुम्हें, ये सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना। ठीक है, उसके बाद में परचेज वाली सीट पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करना है। माउस का राइट क्लिक करने के बाद में तुम्हें पेस्ट स्पेशल पे आके वैल्यू पे क्लिक कर देना और ट्रांसपोज पे क्लिक कर देना। ठीक है, और कर देना ओके। ये डाटा हमारा आ गया, इसमें भी डेट का इश्यू आ रहा है ना, तो अभी हाथों हाथ डेट का भी क्लियर कर लो। ये फिर जो है रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी ना उसमें, तो ये हमारा डेट फॉर्मेट में सही आता रहेगा, तो डेट का भी सही कर लो। अब आगे डेट सही, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके एक और जोड़ दो रो ऊपर की तरफ, एक रो खाली रो जोड़ दी हमने ऊपर की तरफ। पर उसके बाद में इंडेक्स में आ जाना और जितने भी हमारे यहाँ पे एंट्री है उसको कर देना डिलीट और कर देना यहाँ पे ओके, यहाँ पे क्लिक कर देना। अब रिकॉर्डिंग को कर दो बंद, यहाँ पे मैक्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है। अब जो भी मैंने रिकॉर्डिंग लगाई थी तो उस पर राइट क्लिक करो और असाइन मैक्रो, इसमें कौन सा असाइन कर देना है मैक्रो, परचेज वाला, परचेज, और कर दिया मैंने उसके। ठीक है, अब मैं इसमें देखूँ परचेज करके 102वां बिल नंबर कटेगा, और ये माउस खरीद ले रहा हूँ मैं, माउस खरीद ले रहा हूँ, माउस खरीद रहा हूँ मैं 120 माउस खरीद ले रहा हूँ, और 120 रुपए के हिसाब से 100 माउस खरीद लिया। जैसे ही मैं परचेज कर लूंगा तो ये एंट्री वहां चली जाएगी। ठीक है, अब परचेज में आ गई, देखो ये कीबोर्ड और माउस आ गई एंट्री। ठीक है, उसके बाद 103वां बिल नंबर कटेगा अब, और आइटम इस बार ले ले रहा हूँ मॉनिटर। ठीक है, और 15 मॉनिटर ले ले रहा हूँ मैं 3000 के हिसाब से, परचेज कर ले रहा हूँ, परचेज कर लिए। अब हमारे पास में मॉनिटर है, ठीक है, माउस है, कीबोर्ड है, ये सब है। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि दोबारा माउस खरीदने की जरूरत पड़े, ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट कर लिया, चलो इसे मैं बाद में करूंगा। ठीक है, सेल परचेज का काम खत्म हो गया, स्टॉक में आ जाओ।
अब स्टॉक में तुम्हें देखो ये काम करना है, सबसे पहले तो इसको कॉपी कर लेना और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना। ठीक है, देखो यहाँ पे करना है, इक्वल का साइन लगाना, इस चीज को ध्यान से सुनना। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रेटर देन लेस देन का चिन्ह लगा देना, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, क्योंकि ये कंडीशन का काम करेगी। तो ये हमने कर लिया, ये आ गया हमारा। ठीक है, अच्छा उसके बाद तुम्हें क्या करना है भाई, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, कीबोर्ड और माउस चाहिए ना। और ऐसा नहीं है कि कीबोर्ड माउस मुझे वहां पे उठा के अपने आप आए यहाँ पे, है ना, ये तो चाहिए मुझे। तो यहाँ से तुम्हें जाना है सबसे पहले डेटा में, डेटा में तुम्हें एक चीज मिलेगी एडवांस फिल्टर, यहाँ पे एडवांस पर क्लिक कर देना। सबसे पहले कॉपी टू अनदर लोकेशन, तो लिस्ट रेंज कौन सी हो जाएगी भाई, लिस्ट रेंज हो जाएगी हमारी परचेज आइटम में आइटम। ये पूरा सेलेक्ट करना है, याद रखना इस चीज को ध्यान से। उसके बाद में क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज में इसको हटा दो और क्राइटेरिया रेंज में ले लो तुम इसको, इन दोनों को जो अभी मैंने कंडीशन लगाई थी। उसके बाद में कॉपी टू, तो कॉपी टू यहाँ पे आना चाहिए। और यूनिक रिकॉर्ड, अगर हमने माउस 2 बार खरीदे हैं तो यहाँ पे माउस एक बार ही तो आए, ठीक है ना, और बस इतना आ जाए कि माउस कितने हैं, तो एक ही बार आना चाहिए। ओके, ठीक है, 3 आइटम है पड़े हुए, तीनों आइटम आ गए। अच्छा उसके बाद में तुम जाओ व्यू में और जाओ मैक्रो में, रिकॉर्डिंग करनी चाहिए उसकी, रिकॉर्डिंग करनी चाहिए प्लीज। चलो मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको हटा दे, कितने टाइम हो गया, 6 मिनट हो गए। ठीक है, यहाँ से रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ मैक्रो। ठीक है, मैक्रो रिकॉर्ड, और ये मैं स्टॉक के लिए कर रहा हूँ, तो मैं स्टॉक ही नाम से डाल दे रहा हूँ मैक्रो, और मैंने कर दिया ओके। अब देखो रिकॉर्डिंग चालू हो गई। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करना है तुम्हें, कहीं पे भी क्लिक कर लेना, इस सीट पे क्लिक ना होगा खाली। ठीक है, डेटा में आना, फिर उसके बाद में एडवांस फिल्टर पे आना, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले लिस्ट रेंज लेना है। तो लिस्ट रेंज में जाना है तो परचेज में, और परचेज में जितने भी आइटम हैं पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है, याद रखना, ऐसा ना है कि आइटम आइटम। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में क्राइटेरिया रेंज, तो इसको हटा दो और क्राइटेरिया रेंज में इसको ले लेना। उसके बाद में कॉपी टू, कहाँ कॉपी करके लेके आना है मुझे, तो भैया यहाँ पे कॉपी करके लेके आना है, इसको सेलेक्ट करना है, याद रखना, इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यूनिक रिकॉर्ड आनी चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया और ओके। ठीक है, अब जो रिकॉर्डिंग की थी मैंने वो कर दे रहा हूँ मैं बंद, व्यू में जाओ और यहाँ पे बंद कर दो। अच्छा ये काम जो मैंने रिकॉर्डिंग करने का था वो मैं इस पे लगा दे रहा हूँ, इसका नाम रख दे रहा हूँ मैं टॉप रिफ्रेश, रिफ्रेश रख दे रहा हूँ उसका नाम। थोड़ा सा मैं बड़ा कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये काम मैं इस पे लगा दे रहा हूँ, राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो, और स्टॉक वाला था नहीं, रिफ्रेश वाला था, चलो स्टॉक वाला था, स्टॉक वाला, ओके। ठीक है, अब जैसे मान के चलो, देखो अब ये इसलिए किया मैंने क्योंकि एक तो 5 नंबर बिल कटेगा अब, है ना, मान के चलो ये डेट का है। और आइटम कर ले रहा हूँ मैं इस बार, मॉनिटर हार्ड डिस्क ले ले रहा हूँ मैं, है ना, हार्ड डिस्क। ठीक है, या फिर एसएसडी ले ले, एसएसडी में ले ले रहा हूँ 40, और ये 6.5 रुपये का। जैसे ही मैं परचेज करूंगा तो ये डाटा तो चला गया हमारा, लेकिन ये देखो आगे डाटा है ना, एसएसडी आ गई, लेकिन ये स्टॉक में आया नहीं आया, ये देखना है, नहीं आया ना, जबकि ये आना चाहिए। तो हमने जो अभी मैक्रो रिकॉर्ड किया था वो इसीलिए किया था क्योंकि जैसे हम इस पे क्लिक करें तो हमारा जो भी आइटम इसमें बचा कुचा है वो आ जाए आगे। ठीक है, बस यही काम करने के लिए हमने स्टॉक का यूज, उसका यूज किया था मैक्रो का। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे परचेज क्वांटिटी है कि कितना तुमने परचेज कर रखा है, कितना तुमने सेल कर दिया और कितना अभी बचा है, मुझे यही तो चाहिए अब स्टॉक में। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल सम इफ वाला फॉर्मूला लगाओ, रेंज, तो रेंज होगी हमारी, परचेज में जाके आओ, रेंज, ठीक है, कॉमा, कॉमा लगा दिया। उसके बाद में इस वाले शीट में आ जाओ और देखो ये वाला नाम लेना है, जो पहला वाला नाम था, कोई भी नाम हो, जरूर नहीं है एसएसडी है वैसे तो इसमें, है ना, हो सकता है कीबोर्ड हो, तो इसलिए मैंने पहला वाला नाम सेल की एड्रेस दिया।
फिर कॉमा लगा देना। अब उसमें किसको करना है? हाँ देखो भाई, अब मुझे चाहिए यहाँ पे कि हमने परचेज कितना किया है, यहाँ पे चाहिए मुझे सेल कितना किया है, और यहाँ पे चाहिए बचा हुआ मेरे पास कितना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल सम इफ। ठीक है, सबसे पहले लेंगे हम रेंज। तो रेंज में भाई परचेज में आ जाओ और आइटम ले लो, आइटम की रेंज। हाँ, कॉमा लगा देना, फिर स्टॉक में आ जाना। फिर ये वाली सेल लेंगे जो आइटम के नीचे है, यहाँ सबसे पहला है, फिर कॉमा लगा देना। अब इसमें किसका जोड़ करना है मुझे? भाई इतने का ही तो जोड़ करना है, इसका, कि कितने आइटम कितने आए हैं, और एंटर कर देना। तो भैया एसएसडी मेरे पास में 50 खरीदी हुई है, वो सॉरी 40। मॉनिटर एक 15 है, माउस 100 है, कीबोर्ड 80 है। तो क्या ऐसा ही है ना? देखो यही तो है सब। ठीक है, ये आ गया। अब आ जाओ सेल वाले में, इसमें भी ये लगेगा इक्वल सम इफ। यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहला आइटम का ले लो, कॉमा, उसके बाद में स्टॉक में आ जाओ और इसको लेंगे। ठीक है, फिर कॉमा लगा के अब क्या करेंगे? ये ले लेंगे इसकी क्वांटिटी और कर देंगे ओके। तो हमारे पास में देखो एसएसडी हमने ली तो है लेकिन अभी बेची नहीं है, मॉनिटर हमने ली तो है बेचे नहीं है, कीबोर्ड हमने 100 लिए थे 70 बेच दिए, कीबोर्ड और माउस भी हमने 100 लिए थे 70 बेच दिए, कीबोर्ड हमने 80 लिए थे 35 बेच दिए। ठीक है, बस अब तो क्या करना है तुम्हें? इक्वल का साइन लगाना है, इसमें से माइनस कर लो, बस एंटर कर लो, बात खत्म हो गई। ठीक है, बस ये आ गया। अब तुम्हें अपना स्टॉक जैसे मान के चलो, यहाँ पे मैं इस बार एसएसडी सेल कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बिल नंबर डाल दे रहा हूँ मैं 105, जो भी आए बिल नंबर है डेट आज की। एसएसडी सेल कर दे रहा हूँ, 15 एसएसडी दे दे रहा हूँ मैं 750 रुपए के हिसाब से सेल कर दे रहा हूँ। सेल पे क्लिक कर लेना, सेल पे गया ना ये एसएसडी, सेल पे चलेगी 15 एसएसडी 750 रुपए के हिसाब से। ठीक है, स्टॉक में अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है, अब रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे ना, रिफ्रेश, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ हाँ ठीक है, हो तो गया। ठीक है, हाँ हाँ, मुझे लगा काम नहीं कर रहा है बस। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दूसरा एक और चीज खरीद के देख ले रहे हैं, क्या खरीदें बताओ जल्दी। प्रिंटर कितने? 10 प्रिंटर खरीद ले रहे हैं हम 1200 रुपए के साथ। ठीक है, और कितने जाओ, प्रिंटर आ गए, आ गए स्टॉक में अभी, आ गए प्रिंटर। अच्छा, ये तो वही इन्होंने गलत कर दिया बहुत ज्यादा, ये टेबल है ना सर, उतनी बनी हुई है ना टेबल। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज भी पूछना चाहा, ये टेबल वाले जितने नहीं, मैं बताऊं, एक सेकंड, ये तो रिकॉर्ड है। अच्छा हाँ, रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड